जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 करंट अफेयर की क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित सिउलुस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये हुआ रूस में। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। अगला है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 अगस्त और एक हैशटैग चलाया गया, हैशटैग फॉर ह्यूमैनिटी। और 2 दिवस और मनाए गए, विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व संस्कृत दिवस, ये भी 19 अगस्त को मनाए गए। अगला है, एयरफोर्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशियाई से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे को दिया गया? तो ये 2 हवाई अड्डे को दिया गया। पहला है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है, दूसरा है दिल्ली एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। कैंपगोड़ा और दिल्ली एयरपोर्ट को दिया गया। आगे है चौथा क्वेश्चन, भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो ये किसके साथ किया? तो ये किया आईआईटी मद्रास के साथ। आईआईटी मद्रास में स्थापित करेंगे। अगला, वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ? तो ये हुआ महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर में है गुजरात। पहले नंबर में महाराष्ट्र, दूसरे नंबर में गुजरात। ये जो CSR है ये कंपनी एक्ट 2013 का हिस्सा है। कंपनी एक्ट 2013 का हिस्सा है। CSR की फुल फॉर्म है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर्वाधिक CSR शिक्षा के क्षेत्र में, इसके बाद स्वास्थ्य, इसके बाद है ग्रामीण गरीबी। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण गरीबी। आगे क्वेश्चन है, शुक्राणु अंडाणुदाताओं को बच्चे पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया? तो ये उच्च न्यायालय है बम्बई उच्च न्यायालय। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली विंग्स ईवी का संबंध किससे? तो विंग्स ईवी कंपनी है, इसका संबंध है इंदौर है भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध है जैव ईंधन तैयार करना। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में और ये 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब रहेगा 2028 से 29 तक। अगला क्वेश्चन है, 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया? नाम है कामिकेज। तो ये विकसित किया नेशनल एरोस्पेस लैब ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते? पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते। ये आयोजन हुआ चीन में और भारत ने 8 पदक जीते। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किसने की? तो ये की उत्तर प्रदेश ने। इसमें 21 से 40 वर्ष तक युवा शामिल होंगे और 8वीं पास मतलब 8 पास ये मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना में भाग ले सकते हैं। अगला है, तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी भी युवाओं में कौशल का विकास से संबंधित है और इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए आनंद महिंद्रा। आगे, किस राज्य का मान्याचीवाड़ी गांव पहला सोलर विलेज बना? तो ये महाराष्ट्र के सतारा जिले का गांव है। और पहला सौर गांव था मुढेरा गांव जो गुजरात में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध किससे है?
तो भविष्य का संबंध है पेंशन से, भविष्य का संबंध है पेंशन से। अगला है, भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांकेसंथुरई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की? तो ये श्रीलंका से, और इस फेरी का नाम था शिवगंगई फेरी, शिवगंगई फेरी। नागापट्टिनम भारत में है और कांकेसंथुरई श्रीलंका में। तो ये 15 क्वेश्चन थे। अब आगे जीके जीएस का सेट है, जीके जीएस का सेट है। तो पूरे क्वेश्चन नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेट है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? तो जो सबसे नज़दीक होगा वही सबसे कम समय लेगा। तो ये है बुध। बुध जो है वो सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है, 88 दिन का समय लेता है। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। आगे, कालगुर्डी व कुलगार्डी किस खनिज तत्व के लिए प्रसिद्ध है? कालगुर्डी व कुलगार्डी किस खनिज तत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गोल्ड के लिए, और ये खाने हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये खाने ऑस्ट्रेलिया में। आगे, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। आगे, तीव्र सतत व ज्यादा समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, और इसका कार्यकाल था 2012 से 17 तक, लेकिन 2015 में नीति आयोग बन गया। आगे है, राष्ट्रीय आपात कितने बार लगा है? तो राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। पहली बार 1962, दूसरी बार 1971, तीसरी बार 25 जून 1975 को लगा है। ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर। आगे और लास्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना हुई थी 1905 में, और की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये हमारी क्लास है। तो आज बताना कि आज रिवीजन कैसा लगा, और थोड़ी हेजिटेशन होती है पर आप सब सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।